Hello bachcho, let's see the question. The question is the hormone responsible for ovulation and the development of corpus luteum is. यहाँ पे बोल रहा है कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओव्यूलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम. ऑप्शन 1 इज FSH, ऑप्शन 2 इज LH, ऑप्शन 3 इज LTH एंड ऑप्शन 4 इज ICSH. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में अगर बात करें तो फीमेल्स में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल. फीमेल्स हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं उनमें यहाँ पे जो डिफरेंट हार्मोन्स है वो उनको रेगुलेट करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट डिफरेंट फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल दे आर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट हार्मोन्स. दे आर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट हॉर्मोन्स. डिफरेंट हॉर्मोन्स जो है वो उनको रेगुलेट करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो दे रखा है FSH. तो FSH होता क्या है? FSH को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस तरह से काम करते हैं कि ये क्या करते हैं कि यहाँ पे ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं. यहाँ पे ये दे स्टिमुलेट द फॉलिकल्स और यहाँ पे दे इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड दे इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसके फॉर्मेशन को ये इनिशिएट करते हैं. तो यहाँ पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसी को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल. इट इज फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द टर्शियरी फॉलिकल. तो यहाँ पे फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियन फॉलिकल. उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है LH. तो यहाँ पे LH क्या होता है? LH को हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. इट इज नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता क्या है कि ये यहाँ पे करता है ओव्यूलेशन. यहाँ पे ये करता है ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन किस तरह से होता है कि यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो यहाँ पे रप्चर करता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हियर रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टेक्स प्लेस. और यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल का जब रप्चर होता है तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होती है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड. और यहाँ पे ये जो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होती है इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन. तो यहाँ पे ओव्यूलेशन कौन करा रहा है? तो ये करा रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो यहाँ पे आफ्टर ओव्यूलेशन होता क्या है? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होता है वो यहाँ पे एक मास फॉर्म करता है. इट फॉर्म्स अ लार्ज मास. और ये जो लार्ज मास होता है इट इज येलोइश. इट इज अ येलोइश कोनिकल स्ट्रक्चर. इट इज अ येलोइश एंड कोनिकल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे ये जो येलोइश कोनिकल स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म हो रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन विच इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन. तो यहाँ पे ये जो येलोइश कोनिकल स्ट्रक्चर या मास फॉर्म हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. दिस इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम. और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये हार्मोन को सेक्रीट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन. This hormone is known as progesterone which is secreted by this corpus luteum. और ये जो progesterone hormone होता है it maintains the endometrium lining. It maintains the endometrium lining. वो यहाँ पे endometrium lining जो होता है in the uterus उसको यहाँ पे मेंटेन करके रखता है. तो यहाँ पे ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसके इफेक्ट में जो है यहाँ पे ओव्यूलेशन भी होता है और यहीं पे होता है कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को चेक करें तो आता है LTH. तो यहाँ पे ये LTH होता क्या है? तो ये जो LTH हार्मोन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोलैक्टिन. और ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है कि ये मिल्क सेक्रीशन करता है. यहाँ पे ये मिल्क सेक्रीशन करता है इन द मैमरी ग्लैंड. मैमरी ग्लैंड में जो मिल्क का सेक्रीशन होता है उसी को जो है वो होता है इन द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन प्रोलैक्टिन या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं LTH. तो यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो लिखा है ICSH. तो यहाँ पे ये ICSH होता क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल. इट इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन.
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये जो हार्मोन होता है इट एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स, इट एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स, यहाँ पे ये लेडिक सेल्स में एक्ट करता है। और ये जो लेडिक सेल्स होते हैं ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन मेल्स। तो लेडिक सेल्स में एक्ट करके यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे इतना ही पूछा था कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो वो होता है LH विच इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो ऑप्शन 2 में हमें दे रखा है LH, so option 2 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.